ओम नमः चंडिकाय। देवी भागवत पुराण की दिव्य यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम 53वां अध्याय श्रवण करेंगे। श्री नारद जी बोले, पार्वती प्राण बल्लभ महेश्वर श्री कृष्ण रूप वाली भगवती चरित्र का संक्षेप में वर्णन मुझसे कीजिए। जिस प्रकार उन्होंने गोकुल में राधा के साथ विहार किया और पृथ्वी के भार स्वरूप बहुत से वीरों का रण में तथा अन्यत्र कुरुक्षेत्र आदि में भी संहार किया, स्वयं अपने बंधु बांधवों यदुवंशियों तथा समस्त ऋषियों के साथ जिस प्रकार वे पृथ्वी पर विराजमान रहे और अंत में जिस प्रकार श्री कृष्ण ने स्वर्गारोहण किया, वह सब आप मुझसे बताइए। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, सभी ग्वाल बालों के साथ गोकुल में विहार करते हुए श्री कृष्ण ने बाल्य अवस्था में ही उन धेनुकों सुर आदि महान दैत्यों को मारकर तथा कालिय दमन करके अपने अद्भुत प्रभाव का प्रदर्शन करते हुए रमणीक वृंदावन में राधा के साथ विहार किया। भगवती काली के ही पुरुष रूप भगवान श्री कृष्ण भैरव के अंश से उत्पन्न अन्य गोपियों के साथ उनके सौंदर्य की वृद्धि करते हुए विहार किया। दिन में गोकुल से मंगलमय वृंदावन में जाकर उन्होंने अपनी बांसुरी का मधुर ध्वनि से सभी गोपियों को बुलाकर और राधा को प्रधान महिषी बनाकर वहां अपनी लीला से रास रचाया। अनेक प्रकार की वन्य पुष्पों से माला बनाकर गोपियां श्री कृष्ण के गले में डाल देती थी और अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें देखने लगती थी। अपने मुख पर मुस्कान लिए श्री कृष्ण भी उन गोपियों को सुंदर माला पहनाकर उन्हें हर्षित मुख कमल को निरंतर देखते थे। कभी दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए श्री कृष्ण परम सुंदरी राधा को अपने बाएं भाग में बिठाकर करोड़ों चंद्रों की कांति के सदृश उनके मुख कमल का स्नेहपूर्वक स्पर्श करते थे। वे यदुनंदन श्री कृष्ण गोपिका समूहों के साथ कभी यमुना के तट पर और कभी जल में क्रीड़ा किया करते थे। वे श्री कृष्ण रात्रि काल में अपनी बांसुरी की ध्वनि से गोपियों का चित्त आकृष्ट करके और उन्हें वन में बुलाकर उनके साथ आनंद पूर्वक विहार करते थे। मुने, कभी राधा जी कमल सदृश 5 मुख वाले भगवान शिव का सुंदर रूप धारण कर लेती थी और स्वयं श्री कृष्ण गौरी के रूप में होकर उनके साथ विहार करने लगते थे। महामुने, इस प्रकार राधा के साथ रमण करते हुए परिपूर्ण आनंद स्वरूप साक्षात भगवान श्री कृष्ण गोकुल में रहते थे। एक समय शरद पूर्णिमा की महानिशा में विहार करने का मन में निश्चय करके श्री कृष्ण वृंदावन आए। वह वृंदावन मल्लिका, कुंद, चमेली, चंपा और रंगन आदि खिले हुए थे, पुष्पों से परिपूर्ण था, मंद मंद सुगंधित वायु से अत्यंत रमणीय था, मधुर ध्वनि के द्वारा गुंजार करने वाले मधुमत भोरों से सुशोभित था और कमल से व्याकुल चित्त वाले कोकिल तथा क्रूंच पक्षियों से निनादित था। नारद, उस वन में खिले हुए श्वेत कमल, कुमुद, पंकज आदि पुष्पों से युक्त अत्यंत मनोहर सरोवर विद्यमान थे। उस समय सभी प्राणियों को हर्षित करने वाला तथा स्त्रियों के मन को द्रवीभूत करता हुआ अत्यंत निर्मल चंद्रमा आकाश में उदित हुआ। मुने, इस प्रकार के प्रिय वन तथा अत्यंत स्वच्छ चंद्रमा को देखकर प्रसन्न मन वाले श्री कृष्ण ने वंशी की मधुर ध्वनि की। उसे सुनकर श्री कृष्ण की ओर आकृष्ट होने वाले सभी सुंदर गोपियां अपने अपने घर काम काज को छोड़कर उनके पास आ गई। सुंदर अंगों वाली राधा, जो स्त्री रूप में साक्षात पूर्ण ब्रह्म शिव जी थे, उनके आगे आगे वहां पहुंच गई। मुनिश्रेष्ठ, उन सभी गोपिकाओं को आया हुआ देखकर वे कमल नयन श्री कृष्ण उनके साथ महारास करने का उद्योग करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कामदेव को जीतकर अनेक विद्ध शुद्ध क्रीड़ाएं करते हुए उनके साथ लीला विहार किया। उस समय नवीन मेघ के समान प्रभाव वाले परमानंद स्वरूप पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण अपने मुख पर मुस्कान के साथ 8 विग्रहों में विभक्त हो गए। यह देखकर क्षण भर में राधा भी चंद्रमा के समान कांति वाले तथा मंद मंद हास्य युक्त सुंदर मुख वाले प्रेमोन्मत्त 8 विग्रहों से होकर सुशोभित होने लगी। महामुनि, राधा की उन 8 मूर्तियों के साथ विहार करने के लिए 8 विग्रह वाले प्रसन्न आत्मा वे श्री कृष्ण क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए और अन्य सभी सुंदर गोपिकाओं को वहीं पर विरह व्यदित छोड़कर अंतरिक्ष में चले गए तथा राधा के साथ वहां रास लीला करने लगे। परम आनंद स्वरूप पूर्ण आत्मा कमल नयन भगवान श्री कृष्ण कौतूहल युक्त होकर लीला से उनके साथ आनंद विहार करते थे। मुनिश्रेष्ठ, भेरी, मृदंग, तुरही आदि की तीव्र ध्वनि के साथ
उनके ऊपर आकाश से भारी पुष्प वृष्टि होने लगी और आकाश के मध्य इस प्रकार विहार कर रहे थे। राधा तथा कृष्ण को देखकर उस सुरम्य वन में स्थित अन्य गोपिकाएं रोने लगी। मुनिवर, उन गोपिकाओं का विलाप सुनकर श्री कृष्ण राधा के साथ उस कानन में पुनः प्रकट हो गए और उनकी मनोवांछा पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी महिमा से अनेक रूपों में होकर उस महावन में उनके साथ लीला की। श्री कृष्ण की रास क्रीड़ा देखकर देवता तथा गंधर्व परम आनंदित हुए और भारी पुष्प वर्षा करने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कार्तिक की पूर्णिमा तिथि से आरंभ करके बहुत दिनों तक रात्रि बेला में उस वन में गोपिकाओं के साथ रास लीला की। इसी प्रकार श्री कृष्ण स्वरूप परमेश्वरी ने स्त्री रूप शंभु के साथ चीर हरण आदि अन्य महाक्रीड़ाएं भी की। मुने, नंद आदि गोप वृंद उनकी लोकोत्तर लीलाओं से देवी युक्त श्री कृष्ण को ब्रह्मा ऐसा समझकर स्नेह पूर्वक उनका पालन करने लगे। नारद, राधा भी सौंदर्य वर्धन करती हुई सी उन श्री कृष्ण के साथ रमण करती थी। एक बार कंस के द्वारा भेजा गया वृषभासुर नामक बलशाली दैत्य बलराम और श्री कृष्ण को मारने के लिए गोकुल आया। चांदी के पर्वत के समान प्रतीत होने वाले उस दैत्य को समक्ष आता हुआ देखकर गोकुल में रहने वाले सभी पशु चारों ओर भागने लगे। अन्य लोग भी उस दुष्ट आत्मा राक्षस के भय से दिशाओं तथा विदिशाओं में उसी प्रकार भागने लगे जैसे सिंह को देखकर हाथी भाग जाते हैं। इस प्रकार गोकुलवासियों को भागते हुए देखकर श्री कृष्ण वृषभासुर नामक उस महान दैत्य के पास पहुँचे। वह वृषभासुर भी श्री कृष्ण को सामने आया देखकर अपने खुरों से पृथ्वी को कंपित करता हुआ जोर जोर से हुंकार मारने लगा। श्री कृष्ण ने उसके दोनों सींगों को पकड़कर अपनी ओर खींचा और धरती पर फेंककर पटक दिया तथा पृथ्वी पर उसने प्राण त्याग दिए। तत्पश्चात अत्यंत विस्मय को प्राप्त गोपगणों ने प्रसन्नचित होकर अनेक स्तुतियों के द्वारा आदर पूर्वक उन श्री कृष्ण का पूजन किया। इस प्रकार श्री महाभागवत पुराण के अंतर्गत राधा के साथ रास क्रीड़ा वर्णन में कंस प्रेरित वृषभासुर वध नामक 53वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय माता दी, जय श्री राम।